सभी बच्चों को आज चूँकि राष्ट्रीय भाषा दिवस है, हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको संप्रदान कारक से संबंधित कुछ नियमों को लेकर उपस्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। संप्रदान कारकम अर्थात संप्रदान कारक, इसका सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम। कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता अपने दान क्रिया के द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता अपने दान कर्मणा यम अभिप्रयति, जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। इसके पहले मैंने गलती से मुंह से निकल गया कि कर्म होता है, कर्म नहीं होता। कर्मणा अपने कर्म के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा, अपने व्यापार के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं उदाहरणों की तरफ। पहला उदाहरण है विप्राय गाम ददाति यजमान। यजमान ब्राह्मण को गाय देता है। दूसरा उदाहरण है सह भिक्षुकाय अन्नम ददाति, वह भिखारी को अन्न देता है। तीसरा उदाहरण सर्वकारः छात्रेभ्यः वृत्तिम ददाति, सरकार छात्रों को नौकरी देती है। इस सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि जो संतुष्ट हो रहा है दान कर्म के द्वारा, अर्थात जिसको मिल रही है कोई वस्तु, विशेष रूप से जैसे विप्राय, भिक्षुकाय, छात्रेभ्य, तो इन सभी पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्रिया यम अभिप्रयति सोऽपि संप्रदान, जहाँ पर अपनी क्रिया के द्वारा स्वयं को संतुष्ट कर रहा हो या किसी और को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हो, तो जो संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है उसमें भी संप्रदान होता है। जैसे बालकाय यतते, बच्चे के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आगे चतुर्थी संप्रदाने। अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा करने के बाद जैसे किसी का लोक में नाम राम श्याम मोहन इत्यादि हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्रिया यम अभिप्रयति सोऽपि संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रयति सोऽपि संप्रदानम। तो यहाँ पर इन सभी नियमों से संप्रदान संज्ञा हुई, लेकिन जो संप्रदान संज्ञक पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान यह सूत्र करता है। कहता है कि चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान संज्ञक पद में जिस पद की संप्रदान संज्ञा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। उदाहरण सह विप्राय धनम ददाति, वह ब्राह्मण को धन देता है। विप्राय इति पदे अस्मिन् वाक्ये विप्रसंज्ञक पदम संप्रदान संज्ञक पदम, तस्मात् कारणात् अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। भिक्षुकेभ्यः रोटिकां ददातु, भिखारियों को रोटी दो। अब यहाँ पर देने के द्वारा प्राप्तकर्ता कौन है? भिखारी, उसकी संप्रदान संज्ञा हुई। और चतुर्थी संप्रदाने कहती है, चतुर्थी संप्रदाने जो सूत्र है वो कहता है कि संप्रदान जिसकी संज्ञा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो, तो यहाँ पर भिक्षुकेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी तरह से अगला सूत्र देखेंगे रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। रुचि अर्थात अच्छी लगने वाली धातुओं, रुचि धातु एवं उसकी समानार्थक धातुओं के योग में जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति होता है, जिसे वह वस्तु अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरे रोचते भक्ति ही, ईश्वर को भक्ति अच्छी लगती
है। मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है। बालेभ्यः मिष्ठान्नम रोचते, बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। अब जिसको जो चीज़ अच्छी लग रही है यहाँ पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान कर दिया गया। धारेर उत्तम ऋण, अब जिससे यहाँ पर ऋण लिया जाए वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का विधान है। हालांकि धन जो है उस व्यक्ति से अलग होता है, नियमतः वहाँ पर पंचमी होनी चाहिए अलग होने के अर्थ में, लेकिन यह सूत्र कहता है कि जिससे ऋण लिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामः श्यामाय शतम धारयति, त्वं मह्यम शतम धारयसि, तुम मुझसे 100 रुपये उधार लेते हो। अब इसमें जिससे जो ले रहा है अर्थात जो दाता है, और उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा देने वाले पद में। अगला नियम स्पृहेरीप्सितः, स्पृह अर्थात चाहना अर्थ वाली धातुओं में उसकी समानार्थक धातुओं में जिसके द्वारा कोई वस्तु चाही जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण में वृद्ध होना चाहिए। वृद्ध पुत्रेभ्यो स्पृहयति, वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्रों में प्रेम करता है। तो अगला उदाहरण देखा, अहम संस्कृताय पठामि, मतलब जिसको चाहेंगे उसमें चतुर्थी हो जाएगी। कुल मिला के इसका कहने का मतलब यही है। अब देखिए तादर्थे चतुर्थी वाच्या, मैंने अलग से नियम नहीं लिखा लेकिन मैं संस्कृत के लिए पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर भी संस्कृत पद में चतुर्थी हो गई। उपपद देख लीजिए, क्रोध द्रोह हेर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकूप। क्रोध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, हे घृणा करना, ईर्ष्या किसी से जलन रखना, असूया डाह या दूसरे के गुणों में दोष निकालना इत्यादि धातुओं एवं इनकी समानार्थक धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, द्रोह किया जाएगा, हे अर्थात घृणा, ईर्ष्या, असूया इत्यादि की जाएगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंसः कृष्णाय क्रुध्यत, कंस कृष्ण पर क्रोध करता है। दुर्जनः सज्जनाय द्रोहयति, दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति से द्रोह करता है, विद्रोह करता है। रावणः रामाय असूयति, रावण राम से जलन करता है। गोपालः सुरेशाय ईर्ष्यति, गोपाल सुरेश से ईर्ष्या करता है। तो इसी तरह से अगला उपपद है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य। नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा आहुति देना, स्वधा पितरों के लिए आहुति देना, अलम पर्याप्त, वसट तर्पण इत्यादि में और नमस्कार के अर्थ में भी ये भी आता है, और योगाच्य इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। च इसलिए कहा गया कि अभी तक चतुर्थी का ही कार्य चल रहा था, तो वहाँ से चतुर्थी का अनुवर्तन कर लिया गया है। आप लोग जानते हैं कि मात्रा लाघवम पुत्रोत्सवम यू मन्यन्ते वैयाकरणाः, जो व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, अगर अपने सूत्रों में आधे मात्रा का लाघव कर लेते हैं, कमी कर लेते हैं, तो उन्हें पुत्रोत्सव के समान सुख की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है। तो यहाँ पर भी सूत्र शैली में लिखा गया व्याकरण है, तो सूत्र में कम छोटे से छोटे संदर्भ में अपनी पूरी बात को कह दें तो च से यहाँ पर चतुर्थी का बोध हो गया है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, यहाँ पर देखें गुरुवे पद में नमः के योग में चतुर्थी हुई, नमः उपपद है।
आप लोग जानते हैं कि तत्र सप्तमी स्थम उपपदम, इसके पहले भी वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी कि जिस आधार पर कारक विभक्ति के बजाय किसी अन्य विभक्ति का विधान हो जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर भी नमः के आधार पर गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति लगी है। स्वस्ति प्रजाभ्यः, अब प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति दी जा रही है। पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए तर्पण। अलम मल्लो मल्लाय, यह पहलवान दूसरे पहलवान के लिए भारी है। वसठ इंद्राय, इंद्र के लिए प्रणाम वसठ। इन सभी उदाहरणों में आपने अभी देखा, अब अगला है ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या। जिस विशेष कार्य के लिए जब कोई विशेष प्रयोजन होता है और उसको उद्देश्य करके कोई क्रिया संपन्न की जाती है तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुक्तये हरिम भजति। इस संसार में आप लोग जानते हैं प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन को जाने बिना एक मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो यहाँ पर भी हर काम किसी न किसी प्रयोजन से होते हैं, बिना सृष्टि में बिना कारण के कार्य संपन्न नहीं होता। आगे हो सकता है आप फिलॉसफी पढ़ें तो वहाँ सांख्य दर्शन में पढ़ेंगे कि असत करणात् सक्तस्य सक्त संभवात्, तो वहाँ सत्कार्यवाद में बताया गया कि जो कार्य है वह कारण रूप में पहले से ही विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए भगवान का भजन करता है। काव्यम यशसे भवति, काव्य यश के लिए होता है। कुंडलाय स्वर्णमस्ति, यह सोना किसके लिए है? कुंडल के लिए है, कर्णफूल के लिए है। मोदकाय बालः क्रंदति, बालक लड्डू के लिए रोता है। इत्यादि वाक्यों में आप लोगों ने चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज चतुर्थी विभक्ति का ये पूरा वीडियो है, जितना कि कक्षा 10वीं के सिलेबस में है उससे अधिक ही हमने उदाहरणों को देने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।